हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है फर्दर जो है लैंडफॉर्म के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्रेस्ट जो लैंडस्केप होती है। क्रेस्ट लैंडस्केप जो है उन एरियाज़ में होती है जहाँ सोलेबल रॉक्स होती हैं, मतलब जैसे लाइमस्टोन है। सोलेबल समझते हो ना, जो पानी में पिघल जाए, ठीक है। मतलब जैसे लाइमस्टोन है, जिप्सम है या डोलोमाइट है, ये जो है ना ड्यू टू केमिकल वेदरिंग की वजह से जो है, या पानी से वेदरिंग होती है ना, जो वाटर से, केमिकल वेदरिंग बाई वाटर से, ये लैंडस्केप्स का फीचर जो है ना, यहाँ पे केव्स होती हैं, समझे। यहाँ पे सिंक होल होते हैं, मतलब गड्ढे होते हैं ना, ऐसे होल्स होते हैं जहाँ पानी होता है। अंडरग्राउंड रिवर होती हैं अंदर ही अंदर, और कुछ यूनिक जो है रॉक फॉर्मेशन होती है। ये देखो, ये है एग्जाम्पल, देख रहे हो, ये जो है ये क्रेस्ट लैंड फॉर्म है। देखो फॉर्मेशन जो है ना, फॉर्मेशन जो है क्रेस्ट लैंड फॉर्म का, वो कैसे होता है। सबसे पहले होता है डेजोल्यूशन, मतलब रिवर जो है ना, रेन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब CO2। अब रेन वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर और सोइल से, और एक फॉर्म करता है एक वीक सा कार्बोनिक एसिड, समझे। अब ये एसिड जो है ये डिजोल्व होता है किस में, लाइमस्टोन में। लाइमस्टोन एक किस्म का रॉक है, और बाकी जो सोलेबल रॉक्स होते हैं, जैसे मैंने डोलोमाइट बताया आपको, कोई जैसे मैंने आपको जिप्सम बताया। अब अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अब वाटर जो है ना वो फ्लो करता है इन क्रैक्स जो डेवलप होते हैं इस तरह के लैंडफॉर्म्स में। ये जो लैंडफॉर्म्स दिख रही है सामने, ठीक है, इसमें जो ये क्रैक्स डेवलप होते हैं, इसमें से क्या होता है, वाटर फ्लो करता है, और आहिस्ता आहिस्ता इन क्रैक्स को जो है इनलार्जिंग अंडरग्राउंड पास पैसेज। अब ये अंदर चला गया ना, और जिस जिन रास्तों से ये जा रहा है उन क्रैक्स को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ा बड़ा कर देता है, और केव्स बन जाती हैं यहाँ पे, ठीक है। कोलैप्स एंड द सरफेस फीचर, मतलब ओवर द टाइम क्या होता है, ये केव्स जो है वो टूट के बीच में गिर जाती है, और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, सिंक होल, या फिर वैली की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह के सिंक होल्स बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें से पानी सीप होता रहता है, ठीक है। ये देखो अंडरग्राउंड पानी चल रहा है, ये अंडरग्राउंड केव्स, ये देखो केव्स टूट के अंडरग्राउंड ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे। तो ये वाटर सीप कर करके इस तरह की, ये देखो टूट के पूरा एरिया बन गया, कैनियन बन गया। तो ये वेरियस रेन फॉर्म, ये क्रेस्ट रेन फॉर्म है, ठीक है। रिवराइन देखो, समझे। तो मेजर क्रेस्ट फॉर्म में देखो, सरफेस जो है ना, सरफेस क्रेस्ट लैंड फॉर्म्स जैसे डोलाइन, सिंक होल्स, इसको क्या बोलते हैं इनको, ये जो बन रहे हैं डोलाइंस, ठीक है। सर्कुलर डिप्रेशन है ना, कॉज्ड बाय रॉक, जब ऊपर की ये रॉक है ये टूट के नीचे चलेगी, समझ गए। तो कोलैप्स और डेजोल्यूशन, एग्जांपल जैसे कैनोट है इन मैक्सिको। दूसरा बनता है यूवाला, एक लार्ज जो है इरेगुलर बेसन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग सिंक होल्स। ये देखो, दो दो सिंक होल मर्ज होते रहेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पूरा कोलैप्स हो जाएगा, इस तरह का बन जाएगा यूवाला, ठीक है। फाउंड इन द डेनरिक एल्प्स इन एल्प्स, ठीक है। फिर है पोलजे, एक ब्रॉड या फ्लैट फ्लोर्ड वैली, ब्रॉड और फ्लैट फ्लोर्ड वैली। ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये देखो, ये बनी हुई है कि नहीं, ये देखो, ये पेन ले लेना, ये देखो एक वैली बनी हुई है कि नहीं, ये वैलीज बनी हुई कि नहीं, ये देखो। तो ये कैसे, यही है एग्जाम्पल पोलजे का। स्टीप साइड होती है और ऑफन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। बोसेनिया में ऐसी पाई जाएंगे आपको एग्जाम्पल, और भी हैं। लाइमस्टोन पेवमेंट्स, देखो ये लंबे लंबे लाइमस्टोन के पेवमेंट बने हुए कि नहीं। ए फ्लैट एक्सपोर्ड लाइमस्टोन सरफेस विद डीप ग्रोव्स, ग्रीक्स, ये देखो ना, ये डीप ग्रीक्स बनी हुई है बीच में, समझे। राइज्ड रॉक ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स है ना, तो ये इस तरह के एग्जाम्पल है। जैसे द बर्न आइलैंड है, ठीक है। क्रेस्ट टावर मोगेट में, आइसोलेटेड स्टीप साइडेड लाइमस्टोन हिल फाउंड बाय इरोजन, जैसे गर्लिन क्रेस्ट है चारला में, एक बड़े बड़े टावरिंग शेप के, ऐसे 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 बड़े बड़े टावरिंग शेप के बने होते हैं, साइड से एरियाज जो हैं इरोड हो चुके हैं, ठीक है। ये एरियाज इरोड हो चुके हैं, ऐसे ऐसे टावर शेप के क्रेस्ट लैंड में पूरे एक लंबे एरिया में फैले हुए होते हैं। इसमें ये हमने पढ़ा ऊपर का। अब हम अंडरग्राउंड क्रेस्ट में केव्स और केवरन्स, देखो ना, ये केव्स है ना, ये केव नहीं बनी हुई है, ये अंदर केव नहीं है, पूरी केव बनी हुई है, ठीक है। फॉर्म्ड, जो वाटर डिजोल्व होता है रॉक्स में, क्रिएट लार्ज होलो स्पेसिस, जैसे मैमथ केव है यूएसए की, या कार्ल्सबेड का कैवरन है यूएसए का। फिर है स्टेलसाइट्स, जो सीलिंग फॉर्मेशन होती है, आइसिकल शेप्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल हैंगिंग फ्रॉम द
केव सीलिंग, ये देखो ये सेल्साइट है ना, ऊपर से हैंग कर रहे हैं ड्रॉपलेट पानी का गिर 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 के, वैसे ये देखो बने हुए हैं कि नहीं, ये देखो ये सेल्साइट्स हैं, स्टेलसाइट्स, ठीक है। फिर है स्टेलगामाइट्स जो फ्लोर से, ये स्टेलगामाइट्स हैं, याद रखना ये ही पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी आए हैं, ये स्टेलगामाइट जो फ्लोर से, देखो जी है, स्टेलगामाइट्स जो हैं वो फ्लोर से हैं, और स्टेल्सिटाइट्स जो हैं वो जो है रूफ से हैंग हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के लैंडफॉर्म्स जो हैं ये बनते हैं ऐसे क्रेस्ट लैंडफॉर्म में। फिर कॉलम्स पिलर, अब ये देखो ना, ये जो दोनों कनेक्टेड हैं, ये क्या है, ये कॉलम पिलर है, ठीक है। ड्रिप कर्टेन ये वाले, ठीक है, ये लैंडफॉर्म, ये कॉलम्स नीचे पड़े हुए, ठीक है। रॉक फॉल्स, ये रॉक यहाँ से देखो ना, ये सिंक होल बना, ये टूट के ये रॉक नीचे गिरी हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम के कॉलम पिलर्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। साइकिल ऑफ इरोजन कैसे चलता है, देखो किस तरीके से ये लैंडफॉर्म ओवर द पीरियड डेवलप होती है। सबसे पहले यूथ स्टेज में वाटर जो है डिसोल्व होना स्टार्ट डिसोल्विंग लाइमस्टोन अलोंग द क्रैक स्मॉल सिंक होल्स एंड केव्स बिगिंस टू फॉर्म। सबसे पहले क्या होता है, पानी गिर रहा है, ये छोटी छोटी केव्स बन रही हैं, इसको डिसोल्व कर रहा है, जो क्रेस्ट है ना यहाँ पे लाइमस्टोन है, इसको जो है क्या कर रहा है, पिघला रहा है पानी आहिस्ता आहिस्ता, ये सिंक होल्स बन रहे हैं शुरू में, और सरफेस जो है ना स्ट्रीम्स डिसअपेयर्ड इनटू द अंडरग्राउंड चैनल, और कोई अगर स्ट्रीम्स चल भी रही हैं दरिया तो वो इन सिंक होल्स में जो है गायब हो जाती है। अब इनमें गायब हो गई तो ये अंदर जाके पानी, ये अंदर पानी रहेगा, ठीक है, लार्जर, तो ये देखो ना यहाँ से आके बाहर निकल रहा है पानी, ठीक है, ये इधर देखो कितना पानी है अंदर, तो ये इन सिंक होल से अंदर गया होता है, बारिश का पानी है किसी तरीके का भी। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, ये लार्ज केव्स और अंडरग्राउंड जो रिवर्स है ना, ये डेवलप करते हैं सिंक होल मर्जर फॉर्मिंग यूवालास, अच्छा पोलजेज, क्रेस्ट टावर्स एंड स्टीप क्लिफ इमर्ज्ड। अब ये पानी अंदर गया है, ये पानी अंदर गया, ये इन एरियाज को इरोड करता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें नीचे टूट के बीच में गिरता रहता है ये लाइमस्टोन, और ये कैनियन की शेप का बन गया कि नहीं, इस तरीके से मैच्योर स्टेज में जाता है। ओल्ड स्टेज में जो है केव्स कोलैप्स होनी स्टार्ट हो जाती है, देखो केव्स कोलैप्स हुई हुई, ठीक है, यहाँ से ये देखो ये केव जो है कोलैप्स हो गई अंदर, ठीक है। अब केव्स कोलैप्स हो रही हैं, ये देखो क्रिएटिंग एक ब्रॉड वैली, ये जो है ये मैच्योर स्टेज का, मैच्योर के ओल्ड स्टेज का। तो अंडरग्राउंड रिवर रीअपियर इन द सरफेस स्ट्रीम, द लैंडस्केप पैटर्न रिजेंबल्स एज ए नॉर्मल रिवर वैली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब ये एरिया पूरा जो है ये ऊपर से इरोड हो गया तो एक नॉर्मल रिवर वैली दिख रही है कि रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के जो है क्रेस्ट लैंडफॉर्म, CRAST क्रेस्ट लैंडफॉर्म इस तरह की बनती है, जहाँ जो है सोलेबल हों, सोलेबल रॉक्स हों, जो वाटर में सोलेबल हो सकें, जैसे मैंने क्या बताया लाइमस्टोन एक इसकी प्राइम एग्जांपल है, ठीक है। फिर चलते हैं मरीन इरोजनल लैंडफॉर्म्स। देखो मरीन जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वो भी क्रिएट की गई है कॉन्स्टेंटली, किससे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, एक्शन ऑफ वेव से, टाइड से, करंट से, जो क्या है कोस्टल एरियाज की रॉक्स को जो है वेयर डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है, टूट रहा है, और सेडिमेंटेशन से रेत वेत को जब लेयरें आगे इकट्ठा करती हैं, ठीक है। ये फीचर जो है ना वो कॉमनली फाउंड कहाँ पे, अलोंग रॉकी जो कोस्ट लाइन्स होती हैं, जहाँ पे सी जो है एक्टिवली इरोड कर रहा है। इसमें मैंने आपको बताया, मैंने ये समझाया दिया था पिछले चैप्टर में, हाइड्रोलिक एक्शन जो समझाया था, कैसे वेव्स जो हैं किसी क्लिफ किसी पहाड़ के साथ आकर टकराती हैं, फोर्स कर रही हैं एयर और वाटर को कि क्रैक्स के बीच में घुसे, इससे जो है ब्रेकेज हो रही है पत्थरों की, एब्रेजन होता है, कोरिजन मतलब सेडिमेंटेशन, और पेबल्स जो हैं वो वेव्स के द्वारा जो है जब कैरी होके आते हैं ना पत्थर, तो वो टकराते हैं ना आगे क्लिफ से, तो इससे क्या है क्लिफ्स को वेरी डाउन करते हैं, मतलब तोड़ फोड़ रहे हैं, एट्रिशन रॉक्स और पेबल्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं और ब्रेक करते हैं छोटे छोटे पीसेज में, राउंड पार्टिकल्स में। फिर सोल्यूशन जो सी वाटर है वो डिजोल्व, उसमें डिजोल्व मिनरल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है। ये देखो क्लिफ, अब ये देखो इसको इरोड किया गया कंटिन्यूसली, जो एक्शन ऑफ जो रिवर है ना वैली है, स्टीप रॉक फेस्ड फॉर्म्ड एज ए वेव इरोडेड द बेस ऑफ द कोस्ट लाइन। अब देखो पहले ये चाहे ऐसे होगा, लेकिन ये एरिया जो है पूरा इसने क्या कर दिया, इरोड कर दिया, तो एक स्टीप सरफेस बन गई है, ठीक है। रिट्रीटिंग इनलैंड, जैसे वाइट क्लिफ ऑफ डोवर है यूके की, वेव कट प्लेटफॉर्म। अब देखो ए फ्लैट रॉकी सरफेस लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द क्लिफ रिट्रीट्स। अब पहले क्लिफ यहाँ थी, ठीक है, ये एरिया पूरा इरोड कर दिया, तो एक फ्लैट सरफेस बची है यहाँ पे, क्योंकि वेव्स ने ना, लहरों ने ये सारा इरोड कर दिया ये एरिया। पहले यहाँ केव्स, तो एक फ्लैट सरफेस जिसको वेव कट प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। फिर केव्स देखो formed when waves जो है ना exploit cracks in the cliff gradually enlarging them, मतलब फिंगाल्स केव जो स्कॉटलैंड की, देखो
यहाँ छोटे छोटे पहले क्रैक्स ही होंगे। अब इन क्रैक्स में कंटिन्यूसली जब पानी टकराता रहेगा, हवा जाती रहेगी, तो ये इस तरीके के केव्स बना देते हैं, समझे? इस तरीके की केव्स जो है बन जाती। आर्चिज देखो, क्रिएटेड व्हेन केव्स जो है ना वो एक्सटेंड थ्रू दी हेडलैंड एंड फॉर्मिंग ए नेचुरल रॉक ब्रिज। एग्जाम्पल जो है डर्डल डोर जो यूके का है। पहले ये पूरा पत्थर ही था ना, पूरा पत्थर था, कंटिन्यूसली इस पे वेव्स का एक्शन होता रहा, आके लहरें टकरा रही हैं, पानी, पेबल्स, पत्थर है ना, तो पहले ये छोटी सी केव बनी, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आर पार सा एक पूरा ऊपर आर्क बच गया, ठीक है, गेट की तरह, और बाकी पूरा आर पार हो गया, ठीक है। इसको आर्चेस कहते हैं, ठीक है। स्टैक जो होते हैं आइसोलेटेड पिलर होते हैं लॉक के, जो लेफ्ट बिहाइंड पीछे रह जाते हैं जब आर्चेस कोलैप्स होते हैं। समझ लो ये आर्च है, यहाँ से यहाँ होगी, समझ लो ये ऐसे, ठीक है, या इधर भी एक होगी ना स्टेक्स। अब क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको भी इरोड कर दिया गया, पूरे आर्चेस कोलैप्स हो गए, तो एक इकलौता ऐसे स्टेक्स बच गए, इसको कहते हैं स्टैक्स, ठीक है। ये स्टैक्स खाली बच गए। फिर है स्टम्प्स। देखो द फाइनल स्टेज ऑफ स्टैक इरोजन। अब ये स्टैक्स जो है ये भी इरोड होगी, और व्हेन द स्टैक कोलैप्सेस इन लो लाइंग स्टम्प्स, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो है स्टम्प्स बच जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े आर्चेस जब कोलैप्स हो जाते हैं, इरोड हो जाते हैं, टूट के, तो ये वेरियस जो है ना, ये क्या है, वेरियस लैंड फॉर्म्स हैं। कहाँ पे, शोर्स पे, ठीक है, कोस्टल एरियाज पे। ये मैंने अभी तक क्या पढ़े, इरोजनल एक्टिविटीज से जो बने हुए, डिपोजिशनल से भी बनते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे बीचेस हैं। हेडलैंड और बे, देखो हेडलैंड रेजिस्टेंट रॉक्स दैट जस्ट इन द सी, बे इंडेंटेड कोस्टलाइन वेयर सॉफ्टर रॉक्स इरोड फास्टर। देखो बेस, अब मैं आपको समझाता हूँ। बे, ये एक बे बनी हुई है कि नहीं, जैसे बे ऑफ बंगाल है, ऐसे बेस बनी हुई है ना। यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक थी ना, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया इन एरियाज में, तो जो हार्ड रॉक्स है वो अभी भी हैं, ये हार्ड रॉक्स अभी भी हैं, ठीक है, हार्ड रॉक्स हैं, सॉफ्ट रॉक पूरी तरीके से टूट गई है, ठीक है। ये हेडलैंड है, ये जो एरिया ना, ये क्या है, हेडलैंड है। देखो मैं आपको क्लियरली फिर समझाता हूँ। इसमें देखो ये जो है ना, ये जो हार्ड रॉक का जो अभी भी बचा हुआ है लैंड का है ना, बाकी जो सॉफ्ट रॉक है साथ से इरोड हो गई, ये इसको कहते हैं हेडलैंड्स, ठीक है, हेडलैंड्स, ठीक है। बीच का जो हिस्सा है इसको बे कहते हैं। ये देखो, ये देखो, ये एरिया जो है ना, ये बे है, ये बीच में जहाँ पानी है, ये जो है हेडलैंड्स है। अच्छा, ब्लो होल्स, वर्टिकल होल्स इन द कोस्टल रॉक्स व्हेन द वेव्स फोर्सेस वाटर अपवर्ड क्रिएटिंग ए स्प्रे। एग्जांपल कियामा ब्लो होल्स। देखो यहाँ पे ना एक सुराख ऐसे बन गया था ओवर द पीरियड ऑफ इरोजन से, ठीक है। अब यहाँ से जाके ऐसे फव्वारा निकलता है, ठीक है, इसको ब्लो होल्स कहते हैं। जब पानी जोर से आके वेव हिट करती है ना, तो पानी कुछ यहाँ से जाता है और यहाँ से आके बाहर आता है, इसको ब्लो होल्स कहते हैं। ये भी इरोजनल है। तो हमने पढ़ा मरीन जो है या कोस्टल के जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अगर हम देखें मरीन जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये क्रिएटेड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ क्या, सेडिमेंट्स, या ट्रांसपोर्टेड या डिपोजिटेड जो वेव्स, टाइड्स और करंट्स होते हैं अलोंग कोस्ट। ये फीचर जो है ना कॉमनली फाउंड होते हैं कुछ लो एरियाज में, लो एनर्जी कोस्ट, जहाँ पे सेडिमेंट सप्लाई जो है वो हाई है और वेव का एक्शन जो होता है वीकर होता है। ये कहाँ पे बनते हैं, समझ गए, मतलब समझाता हूँ। जैसे लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट है, वेव्स जो है वो मूव करते हैं, सेडिमेंट्स जो रेत, पत्थर, ये होते हैं अलोंग द शोर एक जिगजैग पैटर्न में। वेव एक्शन से कंस्ट्रक्टिव वेव लो एनर्जी की जो वो डिपॉजिट कर देती है सैंड्स, पत्थर, शतर, बीचेस पे। टाइडल करंट से जो है ट्रांसपोर्ट होके आती हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं सेडिमेंट्स एस्ट्रीज में, कोस्टल एरियाज में। विंड एक्शन से भी होता है, जैसे ये देखो बीचेस जैसे एक्यूमुलेशन, जहाँ सैंड्स, पत्थर, रेत या शेल्स जो है शोर लाइन के ऊपर, ये कंस्ट्रक्टिव वेव है जो देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, क्योंकि ये देखो ये सारा जो है समुद्र के पानी जो है, वेव्स जो है यहाँ लाके पटक रहे हैं, तो यहाँ एक लैंड का क्रिएशन हो रहा है कि नहीं, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है वेव्स का, रेत और पत्थर की वजह से। नहीं आएगा तो कहाँ से वेव बनती, ठीक है। स्पिट्स, देखो नैरो रिज ऑफ सैंड और श्रिंगल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कोस्ट इनटू द सी फॉर्म्ड एज लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट डिपोजिटिंग सेडिमेंट बियॉन्ड हेडवर्ड। एग्जांपल स्पान, ये एरिया यहाँ तक लैंड तो थी ना, लेकिन देखो ये लैंड अब यहां तक आ चुकी है, ये देखो, ठीक है। किसकी वजह से, डिपोजिशनल फीचर है ना, रेत आके, रेत पत्थर जो है आके यहां पटक दिया, तो इस तरीके का एक स्प्लिट बन गया है, स्पिट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। सैंड्स और श्रिंजल जो है वो बनाकर एक पट्टी सी बन जाती। फिर डिपोजिशनल फीचर में एक आता है बार, रिज ऑफ सैंड और श्रिंगल दैट कनेक्ट टू लैंड्स एरियाज अक्रॉस अ बे। ये देखो
ये बाहर से, ये है एक, ये बे है ना, इनके दोनों को ये बीच में जो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये कभी कभी ये बे माउंट बार, ये बार, ये भी एक डिपोजिशनल फीचर है, बे बार, ठीक है। फिर एक है टम्बोलोस। टम्बोलोस देखो ये सैंड बार है जो कनेक्ट कर रहा है एक आइलैंड को टू मेनलैंड, ये टम्बोलो होता है बीच में, एक आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको ये बीच में ये जो चीज़ ये लैंड कनेक्ट कर रही है इसको टम्बोलोस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। बैरियर आइलैंड देखो, ये देखो बैरियर आइलैंड के एग्जांपल, ये भी एक किस्म का एक पीछे लंगून बन जाता है, ठीक है, समझे। ये क्या है, रेत डिपॉजिट की गई है, रेत जो है ना, सैंड वैंड पेबल्स वेबल्स की वजह से अगर यहाँ बैरियर हो जाता है, एक लॉन्ग नैरो जो है आइलैंड बैरियर है टू द कोस्ट, प्रोटेक्ट कर रहा है जो शोर को फ्रॉम द वेव्स। अब इस शोर को जो है वेव से तो प्रोटेक्ट कर रहा है, वेव सीधा इसको आके हिट कर रही है ना कि इसको, ठीक है। फिर क्या, मड फ्लैट या साल्ट मार्शेस, देखो ये रिवर है ना, ये पीछे क्या है, साल्ट मार्शेस, पत्थर वाले, ठीक है, फ्लैट मडी कोस्टल एरियाज में फाइन जो सेडिमेंट डिपोजिशन से जो है स्ट्रीज में, साल्ट मार्शेस में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, कीचड़ गारे वाला जहाँ वेजिटेशंस भी होती है, ठीक है। फिजॉर्ड देखो ये क्या है, एक डीप या नैरो या फिर इलोंगेटेड एक सी इनलेट है, देखो समुंदर यहाँ है, अगर यहाँ समुंदर है तो ये अंदर तक आ गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ किसी टाइम पे ग्लेशियर होगा, ठीक है, ग्लेशियर पिघल गया इसलिए जगह डिप्रेशन में, ठीक है। बाकी हाईलैंड एरियाज जो हैं ये ऊपर, फिजॉर्ड जो है कॉमनली उन रीजन्स में होता है जहाँ हिस्ट्री ऑफ ग्लेशिएशन है, जैसे नॉर्वे है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, चिली है, या फिर ये जो है सबमर्जेंस जो सबमर्ज्ड कोस्ट होती है ना, मतलब जो डूबी हुई है ना, उसमें भी होता है कि माउंटेन एरियाज कुछ ऊंची जगह और एलिवेटेड सामने हैं, बाकी चीज़ें डूबी हुई हैं, ठीक है। या फिर ग्लेशियर्स जो पिघल गए हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया है और यहाँ से कनेक्टेड है सी से, ठीक है। देखो डेल्मेशियन कोस्ट जो है वो रिजल्टेड बाय द सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रिजेस विद द अल्टरनेटिंग क्रेस्ट एंड ट्रच विच रन पैरेलल टू द सी। जैसे ये मैं इसकी एक और एग्जांपल बताता हूँ, एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, ठीक है, ठीक है, ऊंची पीक्स हैं, बाकी ये जगह जो है ये समुंदर में कवर्ड है, ठीक है, और कुछ ऊंची ऊंची बीच में रिजेस बची हुई हैं, ठीक है, इसको डेलमेंटिस भी कहते हैं, ठीक है, डेलमेटियंस, ठीक है। जैसे ये देखो ये ऊंचा पहाड़ बीच में बच गया है, ठीक है, बाकी बीच का एरिया जो है यहाँ पे यहाँ पिघल जो है क्या है, सबमर्ज्ड हो चुका है, ठीक है, ये एक सबमर्जेंस की क्वालिटी है। ओके तो ये कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं जो कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर पाई जाती हैं, जो अलोंग द शोर्स पाई जाती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ग्लेशियर जो इरोजनल लैंड फॉर्म्स हैं। पहले ग्लेशियर की इरोजनल लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, फिर ग्लेशियर्स की हम जो है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सिरका, जिसको कोरी भी कहते हैं, ये देखो कोरीज, ठीक है, ये देखो हॉर्न, ठीक है, ये आर्टी, ये देखो ऊंची जगह, ये माउंटेन एरियाज, इसको आर्टरी कहते हैं। देखो ए ब्लोन शेप्ड डिप्रेशन ऑफ ए माउंटेन साइड वेयर ए ग्लेशियर स्टार्ट्स, ये देखो ये डिप्रेशन में, ये नीचे है कि नहीं जगह, थोड़ी गहराई में है ना। ओफन कंटेन ए टान लेक आफ्टर ग्लेशियर रिट्रीट, जब ग्लेशियर पिघल जाता है तो यहाँ लेक्स भी बन जाते हैं डिप्रेशन में, तो ग्लेशियर के वजन से जो है डिप्रेशन एरिया बना होता है, ठीक है, ठीक है, इसको कोरी कहते हैं। अरेटी क्या होता है, एक शार्प जो नाइफ जैसा एज रिज होती है, फॉर्म्ड व्हेन टू सिरका इरोड बैक टू बैक। एग्जांपल देखो ये सिरका है, ये कैसे बनता है, देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, यहाँ पे भी ग्लेशियर था, ये जगह क्या है, थोड़ी डिप्रेशन में, ये हॉर्न शेप ऊपर है, ये दोनों जब इरोड हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, है ना, पहले तो ये पूरा ग्लेशियर से दबा हुआ था, जब ये जगह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोड होगी तो एक हॉर्न जैसा शेप रहेगा, ये है ना। आर्टरी भी वैसे ही है, जब इधर से भी ग्लेशियर पिघल गया, इधर से भी ग्लेशियर पिघल गया, तो एक ये लंबी सी जो है, एक लंबी फर्क हॉर्न में क्या है, वो एक तीखा सा सिर्फ ऊंचा सा होता है, लेकिन ये एक लंबी सी ऊंची सी पहाड़ी बच जाती है बीच में, ठीक है। पैरामिडल पीक एक स्टीप और पॉइंटेड माउंटेन होता है, ठीक है, ऊंचा सा पैरामिडल मतलब 3 साइड का ऐसा 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 माउंटेन है, ठीक है, जो थ्री वे माउंटेन है, ठीक है। यू शेप वैली, देखो यू शेप वैलीज जो है ना वो फॉर्म्ड होती हैं एज ग्लेशियर्स जो है बुलडोज थ्रू वी शेप वैली। एक वी शेप वैली थी ऐसी, उसमें से जो है ग्लेशियर जो है पिघल के आगे आ रहा है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इस एरियाज को जो है और इस एरियाज को इरोड कर देगा, तो वो एक यू शेप वैली बन जाती है। हैंगिंग वैली एक स्मॉल यू शेप वैली होती है दैट सिट्स अबोव द मेन ग्लेशियर।
समझ लो ये ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये डिप्रेशन में है। इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ पहले। अब देखो ये ग्लेशियर है, ये मेन ग्लेशियर है, थोड़ा रेड पेन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वैली होगी ऐसे ऊंची, यहाँ पे भी ग्लेशियर थोड़ा सा बर्फ़ जमी हुई होगी ना, एक यू शेप वैली होती है यहाँ पे होगी, जो इरोड होके यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। तो ये ग्लेशियर जब ये पिघल जाएगा ना, इतना नीचे चला जाएगा ना, देखो ऐसे है ना, तो ये हैंगिंग वैली ऊपर होती है। ये तो यू शेप वैली है, ये एक हैंगिंग वैली जो ऊंची जगह पर है, ठीक है, यू शेप वैली। फिर रोची ये जैसे ये है, ये मैं आपको बताता हूँ, देखो ये अब ग्लेशियर जब पिघल जाएगा तो ये ऐसे ये एरिया रह जाएगा ना, इसको कहते हैं हैंगिंग वैली। जब ये पिघल जाएगा ग्लेशियर, ओके। फिर ग्लेशियर्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स भी हैं। डिपोजिशनल ग्लेशियर जैसे मोरेन होता है, रॉक डेब्रीज जो डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर्स। देखो मोरेन क्या होता है ना, रॉक की डेब्रीज, मतलब पत्थर की जो है ना, पत्थर वत्थर। ये ग्लेशियर अब आगे मूव कर रहा है अगर ये है तो ये जो है, या फिर ये पिघल रहा है रिसीडिंग ग्लेशियर, तो इसके नीचे जो ग्लेशियर बहुत सारे जब हैं पत्थर वत्थर लेके आए हुए ना, पेबल्स वेबल्स, तो ये जो पीछे पेबल्स पत्थर से छोटे छोटे ये बचे होते हैं, इनको कहते हैं मोरेन्स, डेब्रीज ग्लेशियर की, क्योंकि ग्लेशियर पीछे पिघल रहा है। आउट वॉश प्लेन, अब ये क्या है, ये क्या है, आउट, ये प्लेन है ना, आउट वॉश प्लेन ही तो है। फ्लैट एरिया ऑफ सैंड एंड ग्रेवल डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियल मेल्टेशन, जब ग्लेशियर पिघल के पीछे चला गया ये, ठीक है, तो ये प्लेन पीछे रह गया। कैटल लेक्स, ये देखो ये क्या है, ये छोटे छोटे लेक्स जो बन जाते हैं, ये देखो लेक्स, ये लेक्स इनको कैटल लेक कहते हैं, जो छोटे छोटे बच के। स्मॉल राउंड लेक फॉर्म्ड जब ग्लेशियर ब्लॉक मेल्ट इन ए डिपोजिटेड ग्लेशियर डेब्रिस। देखो यहाँ पे ग्लेशियर की एक डेब्री बच गई थी, है ना, डिप्रेशन एरिया बन गया है, यहाँ पे पिघल के इसी गड्ढे में जो है पानी भर जाएगा, कंकर वंकर पत्थर वत्थर, ठीक है, ये है कैटल लेक्स। डम्बलिंग्स, देखो डम्बलिंग्स जो है ना, स्मूथ इलोंगेटेड हिल जो फॉर्म्ड होती है बाई ग्लेशियर डिपोजिशन, स्टीप्ड ऑन वन साइड, जेंटल एंड स्लोपिंग ऑन अदर साइड। देखो डम्बलिंग्स ऐसे ऐसे जो है एरियाज बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे, जो डेब्रीज वेब्रीज जो है मटेरियल जो है पीछे जो है ग्लेशियर छोड़ के चला जाता है, ऐसे माउंटेन ऊंची सी जगह, एक साइड से स्लोप एक जगह से थोड़े स्मूथ, जैसे वैली ऑफ ईडन है यूके में, ठीक है। फिर क्या है, एस्कर्स, ये छोटे छोटे ऐसे लॉन्गेटेड लेक्स, ठीक है। फ्लड प्लेन्स हो गया, ठीक है, ग्राउंड मोरेन हो गया, ये तो बेड रॉक है, इसको छोड़ो, ठीक है। केमा, ये छोटे छोटे बड़े बड़े लेक्स, कैटल्स हो गया। तो ये जो है वेरियस जो है, एक ही डायग्राम से समझ लो, वेरियस जो है क्या है, डिपोजिशनल, डिपोजिशनल जो है क्या है, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स, ओके। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने जो है कोस्टल एरियाज में, सबसे पहले कोस्टल एरियाज में पहला देखा इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। दूसरा क्या देखा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। फिर हमने किसका देखा, ग्लेशियर्स का, इसका भी इरोजनल और दूसरा क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, दोनों देखे, ठीक है। कुछ अगर दो चार मिस हो गए हो तो आप गूगल करके जो है इमेजेस देख लेना, याद रखना। मैं आपको इमेजेस के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू विल हैव ए पिक्चर इन माइंड एंड इन दैट वे यू कैन ईजिली टैकल द क्वेश्चन ऑफ वट एवर काइंड। सो ओके, सो कुछ अगर चीज़ें मिस हुई हैं अभी, एक डेजर्ट्स की जो है डेजर्ट लैंडफॉर्म्स हैं, एक एरिड रीजन्स के लैंडफॉर्म्स हैं, ये दो चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है बाकी चीज़ें करेंगे, जैसे लेक्स हो गया, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग लैंड फॉर्म्स की करेंगे और फिर हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो इतने रखते हैं आज के लिए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।